हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर ब्राइट साइड नीट पर। चलिए, आपने मेरी पिछली वीडियो तो देखी होगी, इसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, आपको कोई भी अगर डाउट है आपके प्रीवियस जो मैंने दिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो आप उसमें कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, तो मैं उसके डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, जैसे आपको कोई भी डाउट दिखाई देता है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट करिए। मैं उसकी या तो अलग से वीडियो या अगर जैसे छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं आपको अगली ही जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें मैं आपको वो डाल दूँगा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली बात तो ये है, देखिए आज मैं फीमेल रिप्रोडक्ट 1 सेकेंड, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे। ओके, नीचे आ जाइए, छोटा कर देते पहले ना। हमको इस बारे में पढ़ना है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। एक मेमोरी ग्लैंड पढ़ना है आज। उसके बाद हमको गैमेटोजेनेसिस पढ़नी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गैमेटोजेनेसिस। ये ज़रूर आती है पेपर में, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो चाहे नीट के स्टूडेंट हो। गैमेटोजेनेसिस से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जल्दी से नीचे, ये तो गैमेटोजेनेसिस। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आज हम कोशिश करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पूरा ख़त्म कर दें। चलिए, ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं भी अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ और जो मैं आपको अंडरलाइन करता हुआ समझाता चलूँगा उसको आप पढ़ते चलिए, क्योंकि इस चैप्टर में समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या है, डायग्राम बेस याद रखना और सब मेमोरी बेस वाली चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, बस इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ओके, चलिए, तो मैं अपना वीडियो ऑफ करने जा रहा हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। इतना तो सबको पता ही होगा, ठीक है, ये तो बच्चों की चीज़ है, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, देखिए, अब इसमें आपको सबसे पहली लाइन में हमको क्या दिया गया है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ ओवरीज। देखिए, जो चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ ना उसी को साथ साथ मार्क करते चले। पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। मतलब जो ओवरीज होती है हमारी, क्या होती है ओवरीज, वो हमारी ओविडक्ट्स के साथ होती हैं, किसमें? पेयर में। 1 मिनट में कैमरा ऑन करता हूँ, आपको दिखा के इशारे से पढ़ाता हूँ। ओके, तो देखिए, अब ओविडक्ट किसे कहते हैं आपको पता होगा। ओविडक्ट मतलब जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, जो फेलोपियन ऐसी ट्यूब होगी, यहाँ पर 2 आपके ओवरीज लटके होंगे, ठीक, वो जुड़े होते हैं इधर, ठीक है। ओवरीज क्या है, इसमें क्या बोला गया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर ऑफ मतलब 2 ओवरीज हैं, ठीक है, पेयर हो गया, पेयर मतलब 2, ठीक है, पेयर मतलब 2 ओवरीज इधर लटकी हुई हैं, ठीक है, इधर 2 ओवरीज हैं आपके पास। इसके अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये ओविडक्ट्स हो गए इनके। ओके, बीच में ये इनका आगे का पार्ट हो गया, वो हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, पहले तो हमने ओविडक्ट और ओवरीज पढ़ ली, फिर यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है, सर्विक्स वजाइना, उस एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमको दिखता है फीमेल का, दिस इज़ नॉट अ वजाइना। ओके, वो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल हेयर में क्या क्या दिखता है, जिसको हम उल्टा सीधा अपना मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं, लेकिन वो वजाइना आपका सर्विस कुछ नहीं होता है, वो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक अलग चीज़ है। जो मेन आपके रिप्रोडक्टिव फीमेल का जो पार्ट है वो अंदर है, बाहर वाला इज़ नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये आपका बस क्या है, एक कह सकते हैं कनेक्शन है एक तरह से। आगे हम पढ़ेंगे। ये लोग, हाँ सब देखिए, जैसे हमने मेल में भी पढ़ा था ये चीज़। सेकेंड, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ठीक है, किस रीजन में होता है? पेल्विक रीजन में, ठीक। अब दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलोंग विद पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ओवुलेशन को। मेमोरी ग्लैंड, ओके, फर्टिलाइजेशन को,
प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। क्योंकि देखिए जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है मेमोरी ग्लैंड का, उसको लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन में दूध पिलाना बच्चे को। चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी का यही तो दिक्कत है आपको, ये मैं जो लिख रहा हूँ इसको याद रखिए। ओवरीज होती है वो हमारी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, नॉट अ सेकेंडरी, ओके। ऐसी टेस्टिस हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है वो प्राइमरी, ओके, है ना, गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन जिसे कहते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा, ओके, वो आगे पढ़ने वाले हैं। अब इनका साइज़ पढ़ लो, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल बाय यूट्रस बाय लिगामेंट्स, ओके, लिगामेंट से जुड़े होते हैं, ठीक। उसके बाद आपको इसमें द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो इसका क्या कहते हैं, ओवरी में जो ओवरी के अंदर क्या होता है, पूरा स्ट्रोमा ही तो होता है, देखिए लिखा है ना यहाँ, और की ब्लैक पेन लेते हैं, का पॉइंट कम और कम, ठीक, या ये जैसे ये दिया है आपको। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा भी 2 चीज़ में डिवाइड होता है, किसमें, और पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ओके। नीचे आ जाइए, और ये आपका फीमेल का डायग्राम है। सबसे बड़ी दिक्कत है छोटा नहीं होता। चलिए तो इसको आप वैसे पढ़ लेंगे कि हमारा वजाइना कहाँ होता है। देखिए वजाइना, आप सामने से वजाइना देखेंगे तो अलग दिखेगा, लेकिन ये है ना, ये पार्ट है आपका वेन, ये वजाइना हो जाएगा, और ये आपका सर्विक्स हो जाएगा। कहाँ गया, ये वाला पार्ट आपका सर्विक्स हो गया, ठीक है। ये वाला मैंने वहाँ कर दिया, रेक्टम, रेक्टम जानते होंगे, वजाइना तो पता ही है। यूट्रस, सबसे ऊपर वाला पार्ट यूट्रस। यूरिनरी ब्लैडर ये है, बच्चे इसको यूट्रस समझ लेते कई बार, ये यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, ओके। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बताएंगे क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी क्लाइटोरिस, सबसे बड़ी चीज़ क्लाइटोरिस है। ये क्लाइटोरिस क्या होती है, ये होती है हमारी सीडो पेनिस, कह सकते हैं इसको हम, सीडो पेनिस। जैसे मेल में तो पेनिस होता है पर फीमेल में पेनिस नहीं होता, लेकिन ये पेनिस जैसा ही काम करता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये क्या होता है आपका, ये भी इरेक्ट हो जाता है, छोटा सा होता है, ठीक है। आगे बताएंगे कहाँ होता है, क्या होता है। चलिए बाकी लेबियम मेजोरा माइनोरा और वेजाइनल ओरिफिस मैं बताता हूँ अब क्या होता है, यहीं आ जाते हैं, थोड़ा ही यहीं पर ही है। चलिए उससे पहले द ओविडक्ट, मैंने कहा था ना ओविडक्ट को ही हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स को ही हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। देख लीजिए, यूट्रस वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, जो एसेसरी डक्ट इन्हीं को कहा जाता है। ओविडक्ट को मतलब फेलोपियन ट्यूब को, यूट्रस को, वजाइना को मिला के हम एसेसरी डक्ट्स कहते हैं, ओके। अब जो ईच फेलोपियन ट्यूब होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, ओके। फिर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस, द पार्ट क्लोजर ऑफ ओवरी इज फनल शेप। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन फंडिबुलम। मतलब जो आपके ओवरी है, ओवरी क्या, द पार्ट क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट जो होता है आपका इनफंडिबुलम होता है। बच्चे लोग इसमें कई बार फिम्बरी लगा देते, फिम्बरी एक अलग चीज़ है, फिम्बरी पार्ट नहीं है, फिम्बरी एक अलग चीज़ है, होता वहीं वो उधर ही, वो सबसे पास तो फिम्बरी ही होता है, लेकिन फिम्बरी का मतलब कुछ और है यहाँ पर, ओके। इसलिए सबसे जो क्लोजर, जो एनसीईआरटी में दिया सबसे लिखा, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप, ओके। उसके बाद है द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये है जो मैं फिम्बरे की बता रहा था, कि जो इनफंडिबुलम है ना, ये इनफंडिबुलम आके आगे बड़ा हो गया,
ये बड़ा होकर इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया है, ऐसे ये डिट्टो यही प्रोजेक्शन होता है फिंगर। इसके बीच में वो ओवरी होती है फिट। ये समझो ग्लोब है, ग्लोब के नीचे हाथ है, उसने ग्लोब फिट कर दिया तो क्या है, ये ओवरी बन गई ऊपर। ये इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है, फिम्ब्रे है। यही सब मिल के आपका वो बना रहा है, क्या बना रहा है, इनफंडिबुलम। तो इसलिए फिम्ब्रे नहीं कह सकते हम, फिम्ब्रे हाँ अगर ऑप्शन में आपको वो ना दिया है, इनफंडिबुलम नहीं दिया है तो आप फिम्ब्रे का ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर इनफंडिबुलम दिया तो आपको इनफंडिबुलम सबसे पहले देना पड़ेगा। ओके चलिए। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, जो कि ओवुलेशन हो जाने के बाद फिम्ब्रे एग को अपने पास खींचता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट, जो इनफंडिबुलम है इस, ये है इनफंडिबुलम, देखिए कौन सी, ये है इनफंडिबुलम। इसको हम सबसे वाइड पार्ट कहते हैं, सबसे चौड़ा। देखिए यहाँ देख रहे हो ना आप, सबसे चौड़ा पार्ट है ये, देखो एक मिनट को, ये देखिए ये सबसे चौड़ा पार्ट दिख रहा है आपको कितना, यही मैं बता जा रहा हूँ। अब देखिए एम्फुला, इसके अपर पार्ट, इस्थमस, इसी पूरी जो जगह है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। देखिए दिया भी है आपको, ठीक है। ओवरी देखिए इस पर अटकी हुई है। रियल स्ट्रक्चर ओवरी मतलब ऐसी, ये तो आपको बुक स्ट्रक्चर रियल अलग होता है, ठीक है थोड़ा सा। ये यूट्रेन फुंडस, इधर आ जाएंगे आप, यूट्रेन कैविटी, ठीक ऊपर। फिर एंडो, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चे पता क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कहाँ पाया जाता है। एग्जाम में आ गया एंडोमेट्रियम कहाँ है, तो चलिए एंडोमेट्रियम तो बच्चे लगा देते हैं, लेकिन मायोमेट्रियम और 1 सेकेंड और पेरीमेट्रियम में बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें आप लोग। और सर्विक्स एक अंदर का पार्ट है, ये देखिए सर्विक्स ये है। वजाइना जस्ट एंट्री करते हैं हम जब अंदर यूट्रस में, वो है। कैनाल है इन सबको जोड़ने वाली, वजाइना और सर्विक्स को जोड़ने के लिए ये कैनाल दी गई है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। चलिए आ जाते नीचे। ऊपर हमने कहाँ लाइन छोड़ी थी, आधी। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्फुला। तो इनफंडिबुलम जब आगे जाके बड़ा हो जाता है उसी को हम एम्फुला कह देते हैं। और द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थमस हैज़ नैरो, जो कि हमारे यूट्रस को ज्वाइन करता है। कि इनफंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनफंडिबुलम आया, फिर आया ये जब बड़ा हुआ था तो ये आया एम्फुला, एम्फुला के बाद ये पतला हुआ इस्थमस, ये जाके फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जाके ऐसे जोड़ देगा आगे जाके, जैसे कि अंडा आएगा, पहुँचते पहुँचते हैं। फर्टिलाइज देखिए कहाँ होता है, ये सबसे मेन चीज़ है, फर्टिलाइज हमारा ये होता है इनफंडिबुलम सॉरी एम्फुला इस्थमस जंक्शन। कितना सबसे बड़ा क्वेश्चन ही नीट का, ये नीट या 12th में है, ये आता है। 1 सेकेंड रब कर दूँ थोड़ा। ये कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब हमारा स्पर्म आया यहाँ से, एग निकला, इसने फिमरे ने कैच करा है, तो फर्टिलाइजेशन किस पॉइंट पर होगा, ये है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। इस पॉइंट पे हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा स्पर्म आके भिड़ेगा और यहाँ पे अंडा बैठा हुआ है, कह रहा आओ भैया जल्दी से आके हमको छुओ, जो पहले छू लेगा जीत गया। कहते हैं ना जब रेस होती है स्कूल में, टीचर खड़ा रहता है आगे, जो बच्चा सबसे पहले छू लेगा फर्स्ट पोजीशन। वहाँ तो चलो सेकंड थर्ड पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे ह्यूमन लाइफ में जब हमारा कॉपुलेशन होता है और जब फर्टिलाइजेशन की बात है, बस एक ही को चांस दिया जाता है। कितने मिलियंस आते हैं एक साथ, लेकिन जो पहले छू गया, ये ऐसे याद करो, जो पहले छू गया वो विनर। लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि दो एक साथ पहुँच गए एट अ टाइम, वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे हम कहते हैं ट्विंस हो जाते हैं, होने का खतरा रहता है, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, चलिए 14 मिनट हुई अभी आपकी। अब देखिए, द यूट्रस इज सिंगल। क्वेश्चन आता है कि जैसे इसमें से पेयर वाली चीज़ें हटाइए, पेयर में ओविडक्ट हो जाएगा, ओविडक्ट ओवरी हटा दी, और तो कोई पेयर में आपको है नहीं। सिंगल क्या है, यूट्रस आपका देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, द यूट्रस सिंगल। इसको हम यूट्रस को वोम भी कहते हैं, वोम तो जानते होंगे ना, वोम, ठीक वोम। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पेयर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
जो हमारा यूट्रस है वो किस तरह से दिखता है, एक इन्वर्टेड पीयर की तरह, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूट्रस हमारा किसकी तरह दिखता है, इन्वर्टेड पीयर की तरह, ठीक है, इसको जरूर याद रखिए आप। या इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, जो हमारी पेल्विक कमर का रीजन होता है जो नीचे का, उससे हमारा ये क्या है, अटैच रहता है, ठीक है। क्या, द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना, जो यूट्रस है हमारा, यूट्रस ये ऊपर का पार्ट, ये हमारी वजाइना में ओपन होता है जाके, ऊपर हमने भी डायग्राम पढ़ा था, सर्विक्स वजाइना नीचे, तो वजाइना में जाके ओपन होता है, ठीक है, लिखा है वजाइना में जाके ओपन हो गया। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड बच्चों, बस। हाँ, द कैविटी इज, उस कैविटी को हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, मतलब जो हमारे सर्विक्स को और वजाइना को आपस में जोड़ने वाली कैनाल होती है, उस कैनाल को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। विद विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल इसी को कहा जाता है, जो सर्विक्स को वजाइना से जोड़ती है, इसी को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। उसके बाद हमारे यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है हमारी पेरीमेट्रियम, बाहर से, बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। अब जो सबसे बाहर वाली होती है, इसका क्या है, द एक्सटर्नल थिन, देखिए थिन होती है ये देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। जो सबसे बाहर वाली होती है थिन, पेरीमेट्रियम थिन, बीच वाली थिक होती है और स्मूथ मसल, सबसे अंदर वाली इनर ग्लैंडुलर लेयर। अब देखिए जो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब मेंसेस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज मेंसेस कह सकते हैं, या हिंदी में आप बाहुबली कह सकते हैं, बहुत सी बातें हैं, सॉरी। तो इसमें देखिए जो हमारी अंदर वाली एंडोमेट्रियम है ना, वो क्या पहले बनती है आपके मेंसेस ख़त्म हो जाने के बाद, जब ओवुलेशन होता है जब तक बनेगी। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन आपका ओवुलेशन हो गया, आपका फर्टिलाइजेशन फेल हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, जो आपकी एंडोमेट्रियम बढ़ी थी, अब वो फिर वापस से डीजनरेट होगी, वहाँ से फटेगी, वो कटेगी, जब कटेगी तो ब्लड निकलता है, तो उसी को तो मेंसेस कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम आपकी ऐसी होनी, ग्लैंडुलर लिखा है ना, इनर ग्लैंडुलर, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी टूट सके, ऐसी ठीक होगी तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। और पेरीमेट्रियम है ना बाहर वाली, वो आपकी लूज होनी चाहिए, इसमें लिखा है ना कहाँ, थिन मेम्ब्रेन, वो थिन होनी चाहिए सबसे बाहर वाली यूट्रस की। बीच वाली थिक क्यों होती है पता है, जब बच्चा पैदा होता है क्या होता है, पार्टीशन होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्टीशन। जब बच्चा, देखिए जब बच्चा पैदा होगा, ये आपका यूट्रस है, जब इसमें से बच्चा बाहर निकलेगा तो इसको सीधी बात है स्ट्रेच होगा ये, और प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने इसको ही तो स्ट्रेच होना है, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो बनेगी पर टूटेगी नहीं, टूटेगी तो तभी मेंसेस होता है। पता होगा 9th मंथ में किसी भी लेडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। जब ये स्ट्रेच होगी तो उसको मजबूत, कहते हैं ना, कोई इलास्टिक कोई चीज़ है, उसको मजबूत जितनी होगी उतनी अच्छी स्ट्रेच हो सकती है। अगर वो इतनी होगी कि इतने आके टूट गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, किसी किसी लड़कियों में ऐसा होता है कि वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकती, तो उनके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी आई है आज के ज़माने में, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। लेकिन हाँ, ऐसी बात सच है कि बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो आगे हम बताएंगे क्या क्या हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम देखिए लिखा है ना यहाँ पे, द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखा, जो एंडोमेट्रियम है यही हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस होती है। एंड वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी और बेबी, जो मायोमेट्रियम है जी, बीच वाली जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, ये हमारी डिलीवरी और बेबी जब होती है उस टाइम पे बहुत काम आती है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब इतना ज़्यादा खिंचाव होता है ना, उसको सहन करने की क्षमता उसी के पास होती है और किसी के पास, ठीक है। अब इसके बारे में आ जाते हैं। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैंने आपसे कहा था, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। पहले मेरे साथ बोलिए कितनी चीज़ें होती हैं, पहले मेरे साथ बोलिए, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। 5 हुआ, पंच, ये बोलिए पंच तैयार हुआ, कितना हुआ, पंच, 5 ऐसे याद करनी। सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए लेबिया माइनोरा, चलिए मॉन्स प्यूबिस से बोलिए, लेबिया माइनोरा बाद में, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। मेरे साथ दोबारा बोलिए, मॉन्स प्यूबिस, वेरी गुड, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। वजाइना नहीं आएगा इसमें, हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर रहे हैं,
इंटरनल में आ जाएगा वजाइना। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से दिख रहा है, बाहर से मतलब जैसे लेडी है, अब इसको बहुत से लोग गलत उसमें लेंगे, गलत बात है, ऐसे नहीं लेना चाहिए। अब जब डॉक्टर बन जाएंगे आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। जैसे ये है आपका, ये जो ये लेडी है आपका, ये इसका नीचे का और यूट्रस का रीज़न है। हाँ देखिए, अब क्या है, जैसे यहाँ इसके प्यूबिक हेयर्स है, ये समझिए ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो इसका बीच का जो पार्ट है ना, ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जहाँ पे आपका फोल्ड होती है, जो स्किन फोल्ड होगी स्किन, जिसको हम कहेंगे लेबिया मेजोरा बड़ी। फिर आ जाएगी माइनोरा, उसके अंदर एक हाइमेन क्या चीज़ होती है ये बताइए। हाइमेन तो बहुत लोग जानते होंगे ना। हाइमेन एक तरह की समझिए शीट होती है, जो हमारे बाहर लगी रहती है। हमारे लड़की जो फीमेल होती है, इसका जो ये पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसमें जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे तो हाइमेन एक लेयर होती है, जिसको आजकल क्या, अब तो थोड़ा पहले, आज से थोड़ा कुछ साल टाइम पहले लोग क्या करते थे, इस हाइमेन को पता है क्या कहते थे, कि ये एक वर्जिनिटी का वो है। वर्जिनिटी जानते होंगे क्या होती है। वर्जिनिटी का वो है एक पहचान, कि अगर हाइमेन जिसकी फटी है या टूटी है तो वो सीधी बात है, वो वर्जिन नहीं है लड़की। वर्जिन का मतलब जिसने कभी कॉपुलेशन या सेक्स ना किया हो, ठीक है। अब सीधी बात है, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स गर्ल होती हैं, साइकिलिस्ट होती हैं, जिम्नास्टिक होती हैं, अलग अलग चीज़ें फील्ड में जो होती हैं, तो उनकी हाइमेन होती है, कई बार ये फट जाती है। ठीक है, अपना साइकिलिंग कर रही है, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी, देखिए मान सकते हैं गर्ल है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जो हाइमेन है उसको क्रैक पड़ गया, तो जब उसकी वेडिंग हुई या कुछ भी ऐसा हुआ तो लोग कहते हैं वर्जिन है, नहीं है ये, तो इसकी तो हाइमेन वो ब्रेक है पहले से, या लोग जो इधर उधर के लोग भनक लग गई, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं कि ऐसा होगा, ये इसने ये किया होगा वो, पर ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हाँ कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि लड़की ने कॉपुलेशन किया है, उसके बावजूद भी उसकी हाइमेन नहीं फटी, क्योंकि वो इतनी स्ट्रेचेबल होती है, इतनी इलास्टिक होती है, वो नहीं फटती है। तो बहुत से लोग कहते हैं यार कि ये गर्ल की हाइमेन क्रैक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो कंसीव हो चुकी है, कंसीव मतलब ने प्रेग्नेंट हो चुकी है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, स्पर्म को जाना हो तो आराम से चला जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मिसकंसेप्शन मत रखिए मन में कि हाइमेन के ब्रेक होने का मतलब ही वर्जिन होता है, नहीं, कि ब्रेक होगी तो वर्जिनिटी नहीं है, ऐसा बहुत गलत चीज़ है। आई बात समझ? चलिए, क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस एक आपका जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखेंगे आप, प्यूबिक हेयर के पास सबसे अपर पार्ट, वहाँ पे एक समझिए एक छोटा सा पार्ट एक होगा ऐसे, सीडो पेनिस जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारा पेनिस होता है, ऐसे वो बहुत छोटा सा होता है, वो वहाँ पर ऐसे होता है, लड़का रहता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना, उसका और कोई फंक्शन नहीं है बस। अब मॉन्स प्यूबिस क्या है? सबसे बाहर का पार्ट, सबसे बाहर का पार्ट मॉन्स प्यूबिस। ओके, mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair। और जो mons pubis है, ये सबसे बाहर का फैट जो टिश्यू होता है, फैटी होता है, इसको गर्ल्स थोड़ा अच्छे से समझ सकती हैं, बॉयज़ के लिए थोड़ा दिक्कत है, आप बस इसको ऑब्जर्व करिए। देखिए कुछ इसमें गलत चीज़ें ना सोचिएगा उल्टे सीधे, कि बहुत से लड़के होते बस ये चैप्टर देखा, मन में उल्टे सीधे ख्याल आ गए, भाई देखो गलत चीज़ है, मैं लड़का हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, और बहुत सी लड़कियाँ भी देखेंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लड़का लड़के, आपको जब मेडिकल कॉलेज में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आप लड़की हैं लड़का, आपके सामने एक चीज़ अगर रख दिया गया आपके सामने कि बताइए क्या है, बताइए ये मॉन्स प्यूबिस है कि मॉन्स प्यूबिस है या लेबिया मेजोरा है, क्या है, आप किस उससे डिफाइन कर रहे हैं कि ये माइनोरा है या इसमें वजाइना, बताइए किस साइड है, कैसे पता करेंगे? लड़का लड़की दोनों को काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे को मुँह देख के हंसेंगे आप क्या? नहीं ना। इसलिए कह रहे हैं अभी से अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, कोई गलत मन में विचार न लाइए। बहुत से लोग क्या होते हैं, साथ साथ बैठ के देख रहे हैं, उल्टे सीधे विचार चालू हो गए, बहुत गलत बात है। ठीक है, ये चैप्टर स्टडी के लिए है, जितनी हमें जानकारी होगी करना, हमें अपने बॉडी के बारे में जितनी जानकारी होगी हम तभी तो कुछ कर सकते हैं उसके बारे में इलाज। आगे हमें जानकारी ही नहीं है इसके अंदर क्या चीज़ है, तो हम कैसे किसी चीज़ को हम वो कर सकते हैं? ठीक, अब देखिए मॉन्स प्यूबिस क्या है, जो बाहर की फैटी टिश्यू होती है, कुशन लाइक, एकदम कुशन, समझ रहे हैं आप? कुशन सॉफ्टी जैसे कि ना, एकदम सॉफ्ट, वो वाला पार्ट। ठीक, वो टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, स्किन और प्यूबिक हेयर्स पे, प्यूबिक हेयर्स होते हैं जिस पे। अब
द लेविया मेजोरा और फ्लैशी फोल्ड। जो लेविया मेजोरा होता है ये फ्लैशी फोल्ड, ये सबसे बड़े फोल्ड होते हैं सबके। जैसे अपने मॉन्स्पियोस के अंदर एंट्री किया तो फोल्ड्स होंगे, आपको ऐसे ऐसे फोल्ड्स दिखाई देंगे। उसके अंदर जाएंगे तो आपको छोटे फोल्ड दिखेंगे, उसको लेविया माइनोरा कहेंगे, लेविया माइनोरा। ठीक। उसके बाद ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली कॉल्ड हाइमेन एंड हाइमेन। ठीक। जैसे ही हम अंदर गए, अब आगे वजाइना है, यहाँ पे एक कवर लगा होता है वजाइना के बाहरी तो कवर है, सॉरी कैसे दिखाऊं, ये वजाइना है, जैसे मान लीजिए वजाइना, इसके यहाँ ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन इस शीट जो मैंने हाइमन बताई थी ये, अगर ये फट गई तो लोग सोचते हैं कि भैया वर्जिनिटी नहीं है, पर बहुत गलत चीज़ है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक। ये है आपकी वजाइना, इसके नीचे कवर लगा हुआ है हाइमन का। और जो क्लैटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, वही बताया मैंने, छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपर पार्ट पे होता है। ठीक। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है। द हाइमेन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। ये फर्स्ट कोइटस में हो सकती है, ऐसा लिखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो जाए, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या, सन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा, इन सब में भी ऐसा हो जाता है, इसलिए। अब देखिए मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड जानते ही होंगे, ब्रेस्ट रीजन हमारा, जिससे हमारा मिल्क सिक्रीट हो। अब देखिए ये रिब्स है हमारी, हाँ? इसी में मसल्स भी आ जाएंगी। पेक्टोरैलिस मेजर मसल, चेस्ट के आगे का जो पार्ट है पेक्टोरैलिस वो। ठीक। पेक्टोरैलिस, पेक्टोरैलिस क्या हो गया, लंग्स के ऊपर हमारी चेस्ट होती है, छाती, स्टर्नम, और ये हमारी हड्डियाँ जुड़ी होती हैं रिब्स, उसी में ही हमारी वो होती है पेक्टोरैलिस, ये मसल। उसी के आगे आ गए हम 1 सेकेंड नीचे करते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा ही है बस। ये तो हो गए फैट, ऊपर ये भरे भरे फैट हो गए। ठीक। अब मेमोरी लोब्यूल्स, ये लोब है हमारे, ये सारे क्या हैं, लोब्स, भरे भरे सब लोब्स हो गए। फिर एल्वियोलस, इसके नीचे वाला पार्ट आ गया एल्वियोलस, उसके डक्ट आ गए, डक्ट मतलब जितनी भी ये अलग अलग है ना, ये सब धारियाँ बन बन के जा रही हैं, ये इसी से तो आ रही हैं सारी ऐसे। फिर एम्फुला आ गया, लैक्टिफेरस डक्ट मतलब जस्ट निप्पल के पास वाला रीजन जहाँ से मिल्क सिक्रीट होगा, एरियोला दिया हुआ। ठीक। मतलब जो हमारा मिल्क सिक्रीट होता है तो कैसे होता है, सीक्वेंस याद रखिएगा, पेक्टोरैलिस से आए, फिर फैट हमारा, उसके बाद सारी मसल्स, फिर लैक्टिफर डक्ट तो सबसे लास्ट वाला है, निप्पल के पास वाला रीजन, उससे पहले एम्फुला। ये सब आप अपना याद कर लीजिए, ऊपर से डायग्राम देख के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा को डायग्राम बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, क्योंकि नीट में डायग्राम आते नहीं सीधी। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से है, द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। कई बार पूछ देते जो फीमेल्स का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मेमोरी ग्लैंड, मतलब मैमल्स का, सॉरी मैमल्स अगर बोल दिया गया है, वैसे तो एक डायफ्राम भी है, लेकिन डायफ्राम किस में पाया जाता है, बस इन ह्यूमन बींग में, और किसी में नहीं। डॉग में देखा है, मैमल्स में। उसके बाद हमको क्या बताना था, ओके इसमें आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं आपकी, ये याद रखिएगा कितने लोब्स होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जिसको हम क्लस्टर ऑफ एल्विलॉय कहते हैं। बहुत सारे छोटे 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 छोटे, जब आपने किसी का ब्रेस्ट का ऑपरेशन देखा होगा तो उसमें येलो कलर के निकलेंगे, बहुत छोटे छोटे मोटे मोटे गोल 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 बहुत सारे होते हैं, तो गुच्छा हो जाता है, वही वो फैट होता है हमारा। ठीक। अब इसमें बाद, ये तो मैंने बता दिया कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कौन सिक्रीट करता है। मेन चीज़ें आगे गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट इसका डायग्राम पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ने से आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको डायरेक्ट यहाँ कहानी बता देते क्या होता है, फिर हम ऊपर से उस चीज़ को पढ़ते आ जाएंगे। गैमेटोजेनेसिस, ये है आपकी गैमेटोजेनेसिस, छोटी नहीं होगी ना ये, चलो ठीक है।
ऐसे कर लेते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? एक। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं दोनों कर दूँ, देखते जहाँ तक हो पाता है। हमारा टाइम कितना हुआ है? 30 मिनट्स होने वाला है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं स्पर्मेटोजेनिस कर दें। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर पर सेल कितना होता है? 46। ओके, इसे हटाओ, पहले पेन को छोटा करें। क्रोमोसोम नंबर कितना था? 46, सबको पता होता है। 23 पेयर्स जिसे कहते हैं। अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? देखिए, सबसे पहले पढ़ी हुई था, एक स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? मैंने कल पढ़ाया था स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकलते हैं? मेल जर्म सेल और लिडिक सेल। मेल जर्म सेल को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। लिडिक सेल एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, इतनी बात पढ़ी थी हमने। अब इसको आगे करते हैं। इससे ऊपर की जो चीज़ें हैं ना, वो मैं इसको पढ़ाने के बाद बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। पहले ये आप पढ़ लीजिए प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया क्या है? इसकी प्लॉइडी, पहली बात तो 2n होती है। क्या होती है? 2n। याद है, 2n का मतलब 46, n मतलब एक हमारा पेयर, 23 पेयर। 2n का मतलब 46। ओके, अब स्पर्मेटोगोनिया, अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करती है? माइटोसिस करती है। इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है माइटोसिस मतलब डिफ्रेंशिएट करने की। एक है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, मतलब उसके मल्टीपल दुगने के दुगने बनते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? माइटोसिस हुई, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए। ठीक, अब क्या हुआ? इसमें से कोई एक हमारा स्पर्मेटोगोनिया है ना, जो डिफ्रेंशिएट होके आया है। डिफ्रेंशिएट होके, तो इनको पता है क्या बोलेंगे हम? 1 सेकेंड, इसको नीचे कर दूँ क्योंकि ऊपर का आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा नीचे अच्छे से और आएगा। 1 सेकेंड। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन कैसे? अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? जब डिफ्रेंशिएट होगा, इनमें से एक होगा। 4 थे, 4 में से एक हमने ले लिया, 3 वापस से फिर गए, फिर अलग। ये एक साइकिल चलती रहती है। माइटोसिस हुई, ख़त्म हुई, मतलब जो सेल साइकिल हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। सेल, वो साइकिल पूरी चलती है कि एक बचा, एक आगे आके फर्दर डिवाइड होता है। क्या होता है? फर्दर डिवाइड होता है। तो जो हमारा कहते हैं ना, वो जो एक बचा, 3 तो हट गए, एक बचा, इसी को फर्दर डिवाइड होना। तो जो एक बचा ना, इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये दिया हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या हुआ? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगा, माइटोसिस नहीं। माइटोसिस ऊपर तक हो रहा था स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट में। ठीक, ऊपर हुआ, वो वापस चले गए, हुआ वो माइटोसिस, फिर डीजनरेट हुए, हुआ ख़त्म, हुआ ख़त्म, ऐसे ऐसे होते होते बनते बहुत सारे हैं, लेकिन काम उसमें से एक आया। मान लो 4 में से एक यूज़ आया, ऐसे तो बहुत आएंगे। उस एक में से वो फिर डिवाइड हुआ, आगे 2 डिवाइड हुए। देखिए यहाँ मियोटिक मतलब उसमें मियोसिस हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ना कि डिफ्रेंशिएशन। एक होता है उसकी कॉपी होना, एक होता है 2 में से एक होना। अब यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी 2n प्लॉइडी थी, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ जाएगा ना, इसकी n हो जाएगी प्लॉइडी, मतलब ये 2 से 1 हो गया। देखिए, अभी 2 थे, ये अब हमारे 1 हो गए, एक एक। ये n, ये भी n हो गया। ठीक, 1 nn हो गए, ये 2n था यहाँ तक हमारा। ठीक, ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। यहाँ तक ये इतने थे, अब नीचे आके ये n और n हो गए। अब फिर क्या होगा? इसने कहा नहीं, हम तो एक मियोसिस करके नहीं मानेंगे, हम तो एक मियोसिस और करेंगे। इन्होंने सेकंड मियोसिस करी, सेकंड मियोटिक डिवीजन। इन्होंने बना दिए स्पर्मेटिड्स, 1 2 3 4, 4 स्पर्मेटिड्स। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, वो भी एन एनप्लॉयडी के। किसके? एनप्लॉयडी, एनप्लॉयडी। ये 2n था, n और n। अब इन nn ने क्या कहा? भैया हम फिर डिवाइड करेंगे, ये फिर टूट गए, 2 2 में। इनकी भी प्लॉयडी n n n n।
मियोसिस हमेशा क्या होती है, फेज़ 1 और फेज़ 2 दो फेज़ में चलती है, तो वही हमने यहाँ पर करा है। ठीक है, तो जो पहली फेज़ में तो क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं, नहीं इसमें हाफ हो गए, दूसरी वाली में क्रोमोसोम नंबर वही रहेंगे 23, देखिए ये दिखा है ना, ये 23। अब क्या होगा, स्पर्माटेड्स तो बन गए। अब इन्होंने कहा देखो भाई स्पर्माटेड बन गए हमारे, तो हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। मतलब जो स्पर्म्स बनने वाले हैं उनको कुछ मोटिलिटी और वो तो चीज़ हम बाद में देंगे स्पर्मिएशन के द्वारा, लेकिन एक प्रोसेस होता है उस स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए। डिफ्रेंशिएशन तो होता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस को हम लिख के बताते हैं आपको। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने में जो प्रोसेस होती है इसको स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब इसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब ये गोल गोल है, ये तो बन गए स्पर्मेटिड्स। अब इनको भैया स्पर्म की शेप भी तो देनी है, टेल देनी है, हेड है, मिडिल पीस सब देना है। ये कहाँ से बनेगा? मैच्योर, इसको कहते हैं मैच्योर होना। ये स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे ये आपस में, डिफ्रेंशिएशन में। तो स्पर्मेटोजोआ, अब स्पर्मेटोजोआ बन गया हमारा, लेकिन इसमें क्या मोटिलिटी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। फिर ये क्या करेंगे, अपना खोपड़ा है ना, ये स्पर्म का ये हेड है ऐसा कोनिकल, ये इसको क्या करेगा, ये अपना जाके एग नहीं सॉरी सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, सर्टोली सेल्स, उसमें जाकर ना ये घुसेड़ देगा सर। वहाँ पर जाके पता है क्या करेगा, अपने को नरिश करेगा। उस नरिशमेंट को जो ये करता है, उस प्रोसेस को जो बीच में प्रोसेस हुआ ना, उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को हम कह देंगे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ओके, उस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मिएशन की स्पेलिंग SPERMIATION, स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन कहेंगे। मतलब जब स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ है वो भी स्पर्म है, लेकिन उनके पास अभी मोटिलिटी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं, वो आगे जाएंगे कैसे? ऐसे ऐसे करके। कुछ जाने के लिए एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? स्पर्मिएशन के दौरान जब उस सर्टोली सेल में अंदर जाएंगे। सर्टोली सेल की हमने कल क्या पढ़ा था, उसकी हेल्प से नरिशेस द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को नरिश करता है वो। देखिए आज हमारा ये खत्म होता है क्या, स्पर्मेटोसाइट। अब कल कोशिश करते हैं हम oogenesis करेंगे। oogenesis देखिए हम स्पर्मेटोसाइट, ये है हमारा स्पर्म पूरा, स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस करा हमने। देखिए यहाँ जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्पर्म, अरे यार some spermatogonia are primary spermatocyte periodically undergo meiosis। दिखा मैंने कहा ना, जो मियोसिस में जाएंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देंगे, जो कि 23 क्रोमोसोम होंगे उनके पास। उसके बाद ऐसे करते करते स्पर्मेटिड बन जाएगा, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इसमें देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए मैंने अभी पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, कि द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिड है ट्रांसफर हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म्स बन जाएंगे बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म अपना हेड, मैंने कहा ना, स्पर्म अपना हेड जाकर सर्टोली सेल में घुसेड़ लेगा और वहाँ पर जाके ये स्पर्मिएशन कर लेगा, इसको मिल जाएगी ताकत आगे जाने की। ये है ना आपका ये जो डायग्राम, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इसके बाद थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं, ये चीज़ काम किया पे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के जो हमारी 13-14 की जो टीन एजर था जी, स्टार्टिंग की 12 उनकी 13 आती है, 13 से 18-19 तक मान लीजिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज टू सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है। ठीक है, इफ़ यू रिकॉल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हमने देखिए 12th 11th का लास्ट चैप्टर जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हम ये पढ़ा था।
लेकिन अब मैंने तो पढ़ाया नहीं, मैं आपको ये चीज़ बाद में पढ़ाऊँगा, नीट के स्टूडेंट है तो आप, इसलिए आप बस इतना याद रखिए, एक ग्रोथ हार्मोन है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा जवान हो रहा है, जवानी कैसा रहेंगे, जवानी कैसे आएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, टेस्टिस बड़े होंगे, पेनिस इरेक्टाइल होने लगेगा, ये सब जवानी के वो होते हैं। अब क्या है इसमें, anterior pituitary gland stimulates secretion of two gonadotropin releasing hormone LH and FSH। FSH मतलब follicular, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग, थोड़ा टंग ट्विस्ट होती है इसमें। अब देखिए जो LH है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। LH क्या काम करता है, वो हार्मोन के बारे में उस चैप्टर में बात करेंगे कि जहाँ पे इनका यूज़ है, क्या है ये हार्मोन। इतना रखिए जो LH है क्या करता है, LH करता है लीडिक सेल का सिक्रीशन, मतलब हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, एंड्रोजन। लीडिक देखिए LH से लीडिक सेल याद रखिए, LL लीडिक सेल से LH, FSH से स्पर्मेटोजेनेसिस। ये देखिए ये इधर लिखा हुआ FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल टू स्टिमुलेट secretion of some factors which help in process of spermiogenesis। ओके, ये है। उसके बाद तो भैया स्पर्म के बारे में आपको पता ही है, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर की, ये हेड होता है, उसके बाद एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस हो जाता है, नेक होती है, मिडल पीस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल। इतनी सब जिम्मेदारी भैया आपके खुद होनी चाहिए ये सब पढ़ने की। बस इसमें हम ये बता दे रहे हैं इम्पोर्टेंट क्या है आपको जो पढ़ना है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग वन क्वाइटस। एक क्वाइटस के दौरान वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है, ठीक है। उसमें से क्या जरूरी होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जरूरी नहीं है पूरे 100% ही अच्छे होंगे आपके, कुछ तो खराब भी होंगे, हर इंसान के अंदर कुछ खराबी तो होती है। अब एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप, जो 60% के नॉर्मल होंगे शेप में, कोई उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, वो कुछ मोटिलिटी शो करेंगे, विग्रस मोटिलिटी कुछ अलग टाइप की, ये होना ज़रूरी है, क्वेश्चन में आता है। बाकी आपको रास्ता मैंने बताया था स्पर्म का, रीटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, डिफरेंशिया, ऐसे करते करते हम सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट, बर्बो यूरेथ्रल से नीचे आ जाएंगे, ये मैंने बता चुका हूँ। ये चीज़ आपकी यहाँ दी गई है, ये सब चीज़ आपकी यहाँ दी गई है। और 7 क्या होता है, सीमन, जो हमारा सेमाइनल वेसिकल के अंदर जो हमारा फ्लूइड बनता है उसी को हम सेमाइनल वेसिकल क्यों कहते हैं, उसके अंदर सीमन बनता है। प्रोस्टेट के अंदर हमारे फ्रक्टोज, कैल्शियम, ये सारे और सर्टेन एंजाइम्स ये हम आते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब oogenesis की बात हम कल करेंगे, oogenesis अब बहुत बड़ा है, इसलिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय। इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, आपको अच्छा लगेगा। अभी तो हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया 12th में, अभी इसके बाद हम देखिए जो हमारा टॉपिक आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें मज़ा आएगा आपको, इतना अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। चलिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद, ओके।